घुटनों की ग्रीस बढ़ेगी, हड्डियों और जोड़ों के दर्द से छुटकारा मिलेगा इस आसान से घरेलू नुस्खे से। जोड़ों के दर्द से परेशान लोग अक्सर कम उम्र में ही घुटनों, जोड़ों और कमर के दर्द से जूझते नजर आते हैं। अगर आपको सीढ़ियां चढ़ने, जमीन पर बैठने, चलने फिरने या उठने बैठने में दिक्कत आती है, या फिर जोड़ों से कट कट की आवाजें आती हैं और दर्द महसूस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें मैं एक बेहद असरदार नुस्खे के बारे में बात करूंगा, जो आपके घुटनों और जोड़ों के दर्द को बहुत जल्दी ही खत्म करेगा। जब घुटनों में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, तो डॉक्टर अक्सर ग्रीस खत्म होने की बात कहकर ऑपरेशन का सुझाव तुरंत दे देते हैं। लेकिन ऑपरेशन से बचना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि इलाज से बेहतर रोकथाम होती है। दर्द होने पर आप अक्सर पेन किलर लेते हैं। शुरुआत में एक गोली से काम चल जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बॉडी एडजस्ट हो जाती है और आपको खुराक बढ़ानी पड़ती है। और ये पेन किलर आपको अंदर ही अंदर खोखला बनाती रहती हैं, और ये आपको फिर पूरी तरह से मतलब शरीर खराब कर देती है। वह आपको अनगिनत बीमारियों का घर बना देती हैं, जिनमें सबसे आम है कब्ज, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और आपकी सेहत धीरे-धीरे करके बिगड़ जाती है। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेना। ये नुस्खा बनाना आसान भी है और इसमें कोई खर्चा भी नहीं आता है, लेकिन इसके फायदे जबरदस्त हैं। मैंने इसे खुद इस्तेमाल किया है और ये बहुत ज़्यादा लोगों को भी बताया है, उनको बहुत फायदा हुआ है। इसीलिए मैं इसे आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये हमारे जो पूर्वज हैं, मतलब जो बड़े-बुजुर्ग होते हैं, उनका बताया हुआ नुस्खा है, जो लोग अक्सर मतलब इस्तेमाल करते हैं और उनको फ़ायदा होता है। तो आप ये भी जानते हैं कि जो दादी-नानी, जो हमारे बाबा-दादा होते हैं, वो जो चीज़ें बताते हैं, वो अक्सर हमारे जीवन में फ़ायदा करती हैं। तो ये वही नुस्खा है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये पूरी तरह से ये कहने की बात नहीं है, ये आज़माई हुई चीज़ है। तो ये आप भी करके देखेंगे, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन आजकल कम उम्र में ही घुटनों और कमर में दर्द होना एक आम बात है। अब अगर हम बात करें दर्द के कारणों की, तो दर्द का जो मुख्य कारण होता है वो है हमारी जीवन शैली, काम करने का तरीका और हमारा खान-पान। आजकल ज़्यादातर काम कंप्यूटर पर ऑनलाइन लोग करते हैं, मोबाइल पर करते हैं, जिससे हम चाहे कितना भी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर करें, हमारा जो पोस्चर होता है वो गलत होता है, जिससे हड्डियों का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा कारण होता है हमारा खराब खान-पान और जीवन शैली, जिससे वजन बढ़ने लगता है। हमारे शरीर को एक निश्चित वजन सहने के लिए बनाया गया है। अगर वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो हड्डियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं और उनकी उम्र घट जाती है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी भी एक प्रमुख कारण है। ये अक्सर खराब डाइट और विटामिन डी की कमी से हो जाता है। जब आप दिन भर एसी में रहते हैं, तो आपको पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलता है, जिससे कैल्शियम ठीक से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता है और हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। घूम फिरा कर अगर हम बात करें, तो वही है सब कुछ कि जीवन शैली ही हमें बर्बाद कर रही है और फिर हमें पता नहीं चलता है और हम खोखले हो जाते हैं। अब अगर समाधान की हम बात करें, नुस्खे की बात करें, तो सबसे पहले अपनी जीवन शैली सुधार लीजिए। आयुर्वेद में एक सरल सिद्धांत है हमारे यहाँ, सूरज के साथ उठो और सूरज के साथ सोओ। इतना लोग कर नहीं पाते हैं सोने वाली चीज़, लेकिन जागने वाला तो कर ही लेते हैं। हालाँकि आजकल की कामकाज जो है, वो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सूरज ढलने के साथ सोना तो संभव नहीं है, मैं खुद नहीं सो पाता हूँ, और लेकिन सूरज के साथ उठना आपको फिट बनाएगा और यहीं पर ये नुस्खा बहुत काम आएगा। कैलिफोर्निया में इस पर शोध भी हुआ है और पाया गया है कि हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ये गठिया, हड्डियों में गैप और ऑस्टियोरोसिस के लिए ये बहुत ही प्रभावी होता है। ये बच्चों और बुजुर्गों सबके लिए फायदेमंद है। ये नुस्खा सभी आयु वर्ग के लोग अपना सकते हैं और फिट रह सकते हैं। हमारा लक्ष्य बीमारी से बचना है, लेकिन अगर समस्या ज़्यादा बढ़ गई हो, तो ये धीरे-धीरे हमें सामान्य स्थिति में ले आएगा। 2 हफ्तों में ही आपको जोड़ों और हड्डियों में सुधार महसूस होने लगेगा। ये नुस्खा हड्डियों में खत्म हो चुकी ग्रीस को वापस भरेगा और उन्हें सिलिकॉन की तरह मजबूती देगा। जब हड्डियां मजबूत होंगी और जोड़ों में पर्याप्त ग्रीस बनने लगेगा, तो दर्द अपने आप से बंद हो जाएगा। ये एक बहुत ही सरल, प्राचीन और आजमाया हुआ नुस्खा है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपके घुटनों की ठप पड़ चुकी मूवमेंट को भी
कुछ ही हफ्तों में वापस ले आएगा। आपको उठने बैठने में पहले जैसी समस्याएं नहीं होंगी। जब सुधार महसूस होने लगे तो अपनी सैर और एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, ताकि आपको 100% से भी ज्यादा फायदे मिले। हालांकि आपको अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखना होगा। नुस्खा बनाने की अब मैं विधि बताता हूँ, बाद में डाइट पर भी मैं बात करूंगा। इस जादुई नुस्खे के लिए आपको जौ लेना है। जौ आप जानते हैं, सब लोगों ने देखा होगा, जौ की जरूरत होगी। जौ एक सस्ता अनाज है जो लगभग 40-50 रुपए प्रति किलो के आसपास, या फिर अभी शायद रेट कुछ बढ़ गया है, तो उसके आसपास आपको मिल जाएगा। ये अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट पे मिल रहा है, तो ये मुझे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि आपके एरिया में कितना होगा। होगा ये कुछ ऐसे ही 100 रुपए से तो नीचे ही होगा। 1 किलोग्राम आप ले लें, 3 महीने तक ये चल जाएगा। बनाने की विधि अगर देखें तो एक मुट्ठी जौ ले लें, लगभग 50 ग्राम के आसपास। उन्हें अच्छे से धो करके कंकड़ पत्थर जो अगर हो तो निकाल दें। 500 मिलीलीटर पानी में रात भर आप भिगो करके रख दें। अगले दिन सुबह जौ को उसी पानी के साथ एक पैन में डाल लें और चाय की तरह गर्म करें। गर्म करने के बाद इसे वापस गिलास में डाल करके 6-7 घंटे के लिए ढककर रख दीजिए। कुल लगभग 16 से 17 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि 6-7 घंटे आपने ढक करके रख दिया और पूरी रात वो पानी में भीगा, मतलब लगभग 12 घंटे वो, तो ये आपका 17 घंटे लगभग हो जाएंगे, 18 घंटे हो जाएंगे। इसके बाद आप इसको छान कर पी लीजिए। ध्यान दीजिए कि जौ को शीशे के गिलास या बोतल में भिगो दीजिए, क्योंकि धातु से इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है और कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस वजह से धातु, मतलब जो स्टील है या बाकी है, कोई और चीज है, पीतल है, उसमें मत भिगोइए इसको। आप या तो आप भिगो दीजिए ग्लास जो होता है, कांच, शीशा, उसमें, या फिर आप मिट्टी के बर्तन में इसको भिगो सकते हैं। अब अगर हम बात करें सावधानियों की, तो इस पानी को लगातार आप पिए। कम से कम 15 दिन में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। ये दिखने लगेगा, आपकी हड्डियां खुद आपको बताने लगेंगी। और 90 दिन में समस्या लगभग खत्म हो जाती है। ये आपकी हड्डियों को ऑस्टियोरोसिस से बचाएगा और बीपी शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ दिल को भी स्वस्थ रखेगा। ये आपकी त्वचा को चमकदार बनाएगा, क्योंकि शरीर से विषाक्त पदार्थ निकल जाएंगे। परहेज और सुझाव की अगर हम बात बताएं, तो इस नुस्खे के साथ साथ आपको कुछ चीजों से परहेज भी करना होगा, क्योंकि परहेज के बिना दवाएं असर नहीं करती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, परहेज आपको मस्ट है, ये जरूरी है। खट्टा मत खाइए, जैसे अचार मत खाइए, पापड़, बहुत ज्यादा आमचूर, इमली की चटनी, ये सब जो भी खट्टी चीजें मतलब खाते हैं, वो सब मत खाइए। गोलगप्पे वगैरह में जो पानी खट्टा होता है वो सब मत खाइए। दोपहर के बाद दही मत लीजिए, लस्सी और मट्ठा मत लीजिए। अपनी एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए। डाइट में प्रोटीन और फैट का सही संतुलन आप बना के रखिए। जब आप इन सभी चीजों का पालन करेंगे, तो आपकी हड्डियों का दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। इसे अपना कर देखिए, और जब आपको लगे कि आप बेहतर हो गए हैं, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है, तो उन तक आप ये शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये बेहतरीन जानकारी पता चले और शायद वो अपने घुटनों के ऑपरेशन से बच जाएं। आपको पुण्य मिलेगा और उनको सेहत मिलेगी। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मेरा यही प्रयास है।